रामनवमी पर राजधानी रांची श्री राम की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। रांची के तमाम मंदिरों में सुबह से ही श्री राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है। हर ओर जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। विशेष रूप से राजधानी के पौराणिक और ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी तपोवन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। राज्यवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने जय श्री राम के उद्घोष भी किए, जय घोष भी किए, नारे भी लगाए। तो मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। रामनवमी की धूम तपोवन मंदिर में भी देखने को मिली। सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ खुद तपोवन मंदिर पहुंचे और सीएम ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की है। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने यह पूजा अर्चना की है और उसके बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तपोवन मंदिर की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर, एक दूसरे को माला पहनाकर एक दूसरे का स्वागत किया। दूसरी तस्वीर में पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करती हुई कल्पना सोरेन नजर आ रही है। जय घोष भी हुआ है। अपने आप में यह अद्भुत तस्वीरें। हमारे वीर हनुमान का जो त्याग, तपस्या निश्चित रूप से युगों युगों तक हमारे दिलों में और हमारे वायुमंडल में बसा रहेगा। चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। आप सब लोग भी काफी उत्साहित हैं। भगवान से ये प्रार्थना करें कि ये तपोवन भूमि का जो पहचान है, जो इतिहास है, वो और इतना मजबूत हो कि आने वाला समय पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखें। आप सबको मेरी ओर से रामनवमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मेरी ओर से जोहार करता हूं और जोरदार नारे के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो तपोवन मंदिर की तरह ही रांची में विश्वनाथ मंदिर की ओर से भी रामनवमी पर भव्य जुलूस निकाला जा रहा है। सभी राम भक्त महावीरी झंडे के साथ तपोवन मंदिर की ओर कूच कर रहे हैं। 251 झंडे के साथ तपोवन मंदिर जा रहे राम भक्तों से पूरी रांची राममय दिख रही है। सनातन महापंचायत की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। रांची राम की भक्ति में लीन है। अब देखिए, लगातार जो राम भक्त हैं उन्हें अखाड़े से निकलने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। तपोवन मंदिर तक जो ये सिलसिला है वो चलता रहेगा। राम भक्तों में खुशी और उत्साह है। आप देख सकते हैं कि जो पारंपरिक हथियार हैं उसके साथ साथ जो तमाम श्रद्धालु भक्त हैं वो निकल चुके हैं। ललित जी, क्या कुछ तैयारी है? कहाँ तक जाना है, क्या कुछ होना है? देखिए, पिछले 1.5 महीने से और होली के बाद सनातन महापंचायत पूरे रांची महानगर और ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा था। उसका नतीजा ये निकला कि पूरे क्षेत्र में समय से अखाड़ेदारी पूजा कर राम जी का ध्वज कर सड़क पर उतरे हैं। आज जो मेरी बात हो रही है अभी ग्रामीण क्षेत्र से और महानगर के लोगों से, लगभग 7.5 लाख लोग अभी शहर में घुसने वाले हैं। मर्यादित तरीके से राम जी का ध्वज लेकर गाजे बाजे के साथ गजब का उत्साह है। और सनातन महापंचायत बनाने का जो सपना था, जो राम भक्तों को इस आयोजन से जोड़ना था, उसको हम चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। हमारे लोग आज चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और श्रद्धालुओं के साथ जय जय का नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, किस तरीके का उत्साह है? क्या कुछ बहुत ज्यादा उत्साह है। पूरा रांची राममय हो गया है, पूरा झारखंड। और हम लोग सनातन महापंचायत 251 झंडा लेके निकले हैं। तपोवन मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करने के बाद पुनः वापस आएंगे हम लोग
तो ये हमारी सनातनी एकता का परिचय है। अस्त्र प्रयोगता करते हुए हम लोग अखाड़े से निकले हैं और बेहद पूरे रांची राममय हो गया है। बिल्कुल पूरा रांची राममय है। भैया किस तरीके से तैयारी है और रामनवमी पर क्या खा? रामनवमी में हम लोगों को अब सारे अखाड़ा का बहुत मजबूती से तैयारी है। हमको लगता है कि विश्वनाथ मंदिर से जो आज रामनवमी का जुलूस निकला है, रांची में सर्वश्रेष्ठ ये होगा ये अखाड़ा। बिल्कुल अखाड़े का जुलूस जो है वो यहाँ से तपोवन मंदिर के लिए रवाना हो चुका है। तमाम जो राम भक्त हैं वो अपने अपने अखाड़े से निकल चुके हैं। आज पूरी रात रांची में राममय देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची में हजारों अखाड़ों के साथ रामनवमी की शोभा निकलेगी। रामनवमी पर राजधानी में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस साल करीब 1832 अखाड़े शोभा यात्रा में भाग लेंगे, जिनमें से 1800 अखाड़े रांची, डोरंडा और नामकुम क्षेत्र से हैं, जबकि 32 अखाड़े HEC इलाके से निकलेंगे। ध्रुवा से शुरू होकर पंच मंदिर सेक्टर 2 तक जाने वाली यात्राएं भी आकर्षण का केंद्र होंगी। डोरंडा और हिन्नू क्षेत्र से निकलने वाली अलग अलग शोभा यात्राएं राजेंद्र चौक होते हुए तपोवन मंदिर पहुंचेंगी। हर साल की भांति इस साल भी संकट मोचन हनुमान मंदिर हम लोग का ये टाइप जो है इस बार अखाड़ों का स्वागत करती है हर एक साल, और इस साल भी उसी आयोजन के तैयारी में हम लोग हैं। और विभिन्न अखाड़े यहाँ पे आते हैं, जो अगल बगल के अखाड़े करीब 4 से 5 अखाड़े आते हैं। यहाँ पे हम लोगों का भक्ति जागरण का कार्यक्रम भी होता है, अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता होती है, और बहुत सारे यहाँ के जो हवाई नगर से, लटमा से, बिरसा चौक से और कॉलोनी के खुद 2-3 अखाड़े हैं, सब लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। इस बार 46वां साल हम लोग का मनाने जा रहा है और भव्य तरीके से हम लोग पूरे पूजे पाठ में लगते हैं। आप देख सकते हैं इस पूरी भव्यता को। ग्राउंड में जो है 5 से 6 अखाड़ा आते हैं। अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता भी यहाँ पे होती है। सम्मान समारोह भी हम लोग करते हैं। रात तक जागरण संध्या का कार्यक्रम भी चलता है। तो पूरी तरह से एक कमेटी हम लोग यहाँ पे बना के चल रहे हैं, जो यहाँ सेवा देने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। A टाइप, B टाइप, हवाई नगर, बिरसा चौक, लटमा से सभी सम्मानित जितने अखाड़ावासी यहाँ पे आते हैं अपनी प्रतियोगिता देते हैं और हम लोग सम्मान समारोह भी करते हैं उनके लिए। और जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर पूरा देश जश्न मना रहा है। वहीं जमशेदपुर में भी पूरा शहर हनुमान जी के पताका से ढका नजर आ रहा है। भालूबासा के जम्बू अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्त झंडा लिए हनुमान जी की पूजा करने के लिए पहुंचे। क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी यहां पूजा अर्चना करने पहुंचे। रामनवमी को लेकर लाहौर जमशेदपुर शहर पूरी तरह से राममय हो चुका है। सुबह से ही नवमी के दिन शहर के तमाम हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और आज कहा जाता है कि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और उस दौरान जो है नवमी के दिन लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं। शहर के तमाम मंदिरों में आप देख सकते हैं कि इसी तरह भक्तों की जन सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है। देखिए कुछ महिलाएं भी उनसे भी बात करेंगे। आज नवमी है मैडम, पूजा करने आए हैं? हाँ जी, पूजा करने। क्या कुछ कर रहे हैं आज? बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, देश में विश्व में सब कुछ शांति से चले, परिवार में कल्याण हो, वही प्रार्थना करने आए हैं। देखिए कुछ और भी है, झंडे लेकर यहाँ पहुँचे हैं। आप झंडा लेकर पहुँचे यहाँ पे? हाँ जी। क्या करवाया आज? पूजा करवाया है बाबा का, ध्वजा का। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर घर में जय पताका लहराएंगे और क्या बाबा का। हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मंदिर आना बनता भी है सर, मालूम पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ पूरा होते जा रहा है। और एक्चुअली में बड़े लोग बोले कि जो भी चीज़ मांगा जाता है बताना नहीं चाहिए, करना चाहिए, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। जो शांति आपको मंदिर में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। मैं इस पवित्र अवसर पर पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति का कामना करता हूं। जन सैलाब उमड़ पड़ा है और पूरा शहर रामनवमी के रंग में रंगा हुआ है और जय श्री राम के नारे से पूरा शहर गूंजता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और बोकारो के प्रसिद्ध श्री राम मंदिर में रामनवमी के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ नजर आया। पूरे इलाके में धार्मिक उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान श्री राम का आशीर्वाद ले रहे हैं। जय श्री राम के जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा है। हमारे 100 परिवार आए हुए हैं रामनवमी बनाने के लिए। हम लोग एकदम हर्षोल्लास से रामनवमी का पर्व मनाते हैं। हम लोग का ध्वजा भी यहाँ पर किया जाता है
और बहुत मन में एकदम श्री राम का नारा लेके हम लोग आए हुए हैं। हम लोग सर्व पवित्र रिश्ता, और यहाँ राम मंदिर तो हमारे लोग का है ही, यहाँ का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मंदिर है। इसमें हम लोग बहुत खुशी हैं, हम लोग के साथ ये हैं, सब है, हम लोग सब परिवार हैं। आज सुबह 5 बजे भोर से प्रातः काल से भगवान मंदिर का, जैसे मंदिर खुला तब से ध्वजारोहण से लेकर के हनुमान जी, राम जी, ये सभी, दुर्गा जी, सभी देवी देवता का पूजन सुबह से भक्तगण लोग अपना करते गए। आज भगवान का इतना सुंदर पूजन हुआ। हम लोग रामनवमी का पूजन उत्सव मनाए, 56 प्रकार का भोग लग रहा है। सभी भक्तगण को वितरण प्रसाद किए जाए। पूरा राम मंदिर राममय भक्तिमय से विभोर हुआ है। और धनबाद में रामनवमी पर रणधीर वर्मा चौक स्थित हनुमान मंदिर और हीरापुर हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और वीर बजरंगबली को झंडा, फूलमाला और प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले तो रामनवमी का प्रणाम सभी देशवासियों को, जितने भी सनातनी हैं हमारे सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और सनातन जो है अमन और शांति का ही संदेश देता है। जय श्री राम का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो हम लोग चाहेंगे कि देश में अमन शांति रहे और विश्व में भी अमन शांति हो। जमशेदपुर में रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही। शहर में 300 से अधिक रामनवमी अखाड़े में अलग अलग करतब दिखाए जा रहे हैं। कदमा भाटिया बस्ती अशोक पथ के पास हनुमान मंदिर में पूजा कमेटी के सैकड़ों युवा नवमी के मौके पर नवमी के दिन पूजा के बाद 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए हैं। साथ ही सभी युवाओं ने नशा से दूर रहने का संकल्प भी लिया है। जमशेदपुर शहर रामनवमी के अवसर पर राममय हो चुका है। अभी मैं मौजूद हूँ कदमा के अखाड़ा में, जहाँ देख सकते हैं कि अखाड़ा समिति के तमाम जो सदस्य हैं वो राम भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और कल इसका शोभा यात्रा निकाला जाएगा। मगर आज नवमी के दिन जितने भी युवा है वो आप देख सकते हैं मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आज एक तरफ श्री राम का जन्मोत्सव है और उसको लेकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है, जहाँ पर शहर के तमाम मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हम यहाँ के लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि अनोखा पहल भक्ति में युवा जो है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ का जो युवा जो है हमेशा यह हर मंगल और शनिवार को रामलाला का पाठ होता है, राम चालीसा होता है। यहाँ क्या खास रहता है यहाँ पर? अखाड़ा का काफी पुराना अखाड़ा, कदमा में सबसे बड़ा अखाड़ा है और अखाड़ा में जो बाजा जो आता है किलाई से आता है और यहाँ का जो प्रोसेशन जो निकलता है जो माने की गाड़ी में झांकी जो निकलता है वो काफी आकर्षण का केंद्र रहता है और खिलाड़ी जो बंगाल से आता है वो भी आकर्षण का केंद्र रहता है। युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं नशा मुक्ति का संकल्प भी लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? नशा एक संकल्प लेते हैं कि इस प्रकार से कि सब व्यायाम करें, सब जगह जिम ज्वाइन करें। सबको आप देख सकते हैं सब युवा पीढ़ी है, सब स्कूल में पढ़ने वाले और साथ ही साथ अपना सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ की सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ के युवा जो है वो रामनवमी के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि नशा को दूर करके अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो है वो संकल्प यहाँ पर अखाड़ा समिति के युवाओं द्वारा लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी बीच असम चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। असम में कल से जेएमएम का चुनाव प्रचार शुरू होने जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन खुद चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। आज शाम को असम रवाना हो रहे हैं वो। जेएमएम के स्टार प्रचारकों का अभियान भी शुरू होगा। असम में कैंप करेंगे हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन समेत 21 स्टार प्रचारक प्रचार करेंगे। स्कूटनी के बाद जेएमएम के 18 प्रत्याशी बचे हुए हैं चुनाव मैदान में। तो जेएमएम
असम चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। कल से चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन इस चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। आज शाम को हेमंत सोरेन असम के लिए रवाना भी हो जाएंगे। जेएमएम के स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें कल्पना सोरेन का भी नाम है। कुल 21 स्टार प्रचारक जेएमएम की ओर से असम में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। स्क्रूटनी के बाद जेएमएम के 18 प्रत्याशी बचे हुए हैं चुनावी मैदान में और उन्हीं को लेकर ये जो चुनाव प्रचार है वो शुरू हो जाएगा। और असम चुनाव में जेएमएम की एंट्री को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जो पार्टी असम में आदिवासी हितों की रक्षा की बात करती है, उसी पार्टी ने झारखंड में आदिवासियों को बदहाल कर रखा है, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। असम के आदिवासी छोड़ दीजिए, देश के और हिस्सों के आदिवासियों की हालत छोड़ दीजिए, अब झारखंड के आदिवासियों की जो दुरावस्था हुई है हेमंत सोरेन की सरकार में, इससे पहले कभी नहीं हुआ था ये गति लोगों की। देखिए, हम आदिवासी हितों की बात ही सिर्फ नहीं करते, हम काम भी करते हैं। हम जुमले नहीं देते, हम धरातल पर योजनाओं को उतारते हैं। आदिवासियों के हितों का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता बाबूलाल जी से नहीं है। वहीं जून में झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। इन दोनों सीटों पर महागठबंधन के अंदर जेएमएम और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है। सभी अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। नहीं, दोनों में जेएमएम कहाँ कंफर्टेबल है। 32 है ना उनके पास है, और एक जीतने के लिए तो 28 चाहिए ही चाहिए। हाँ, जेएमएम का 34 है, तो फिर कितना बचता है? सर बीजेपी कंफर्टेबल है सर, आप देंगे सर आप लोग? नहीं, मैं कह रहा हूँ जब चुनाव आएगा तो उस समय बताएंगे। इंडिया गठबंधन के 56 विधायक, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करता हेमंत सोरेन, ये हम पर छोड़ दीजिए बाबूलाल जी। 56 से में बढ़ोतरी होगा। आप अपने विधायकों को थोड़ा रखिएगा, आप उनको टटोलिएगा, उनका नब्ज किधर है, उनकी मानसिकता किधर है। लेकिन 56 ही काफी है, हमें दूसरे के घर में घुसने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये हमारा अंदरूनी मामला है, गठबंधन का मामला है। और हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व कुशलता को बाबूलाल जी भी जानते हैं। देखिए, राज्यसभा की सीटें हाईकमांड स्तर पर तय होती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के 2 राज्यसभा की सीटों में से एक पर स्वाभाविक दावा जरूर बनता है। 16 सदस्य हमारे विधानसभा में हैं और हमारी गठबंधन की जो ताकत है वो पूरी तरह से 2 राज्यसभा सीटों के लिए पूर्ण है। तो ऐसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक राज्यसभा के सदस्य जाते हैं तो एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। देवघर बाबा मंदिर में लगे दान पेटियों को गिनती के लिए खोला गया। इस दौरान एक हैरान करने वाली बात सामने आई। लाखों के भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर, नेपाली रुपए के साथ पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। बरामद किए गए एक पाकिस्तानी करेंसी का मूल्य 100 रुपए बताया जा रहा है। जहाँ तक ये हमको करीब 65 वर्ष तो हो गया इस मंदिर में रहते हुए। 65 साल पार कर रहे हैं। 65 साल के बीच में हम लोगों ने कभी भी पाकिस्तानी रुपया यहाँ चढ़ते हुए नहीं देखे। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के दान पत्र में पाकिस्तानी करेंसी मिलने पर प्रतिक्रिया दी। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस प्रबंधन के अध्यक्ष हैं, लेकिन कमेटी की बैठक 7 साल से नहीं हुई। यह मंदिर कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, उस पर मंदिर का ट्रस्टी मैं भी हूं, लेकिन मुझे ही नहीं पता तो दूसरों को क्या पता होगा। ये मंदिर बाबा के भरोसे चल रहा है, इसकी सुरक्षा बाबा ही कर पाएंगे। 7 साल में मंदिर प्रबंधन कमेटी की कोई बैठक नहीं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस प्रबंधन कमेटी के मुख्यमंत्री होने के नाते अध्यक्ष, एक कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। ये मंदिर कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, कौन चला रहा है, मैं उस मंदिर का सांसद होने के नाते ट्रस्टी हूं, मुझे ही नहीं पता है तो दूसरों को क्या पता। तो ये मंदिर बाबा के भरोसे चल रहा है और इसकी सुरक्षा बाबा ही कर पाएंगे तो कर पाएंगे। सरकार से मेरा
कोई भी न सरकार के ऊपर विश्वास है, न सरकार को मंदिर के ऊपर विश्वास। और निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया। जेएमएम और कांग्रेस ने जमकर हमला बोला और कहा कि जांच चल रही है। ऐसी स्थिति में गोड्डा सांसद की ओर से सवाल उठाना ठीक नहीं। अब दान पेटी से क्या निकला, उससे मंदिर कमेटी या मुझे लगता है ना हेमंत फोबिया इस कदर हावी है कि सोते उठते खाते पीते सिर्फ हेमंत सोरेन नजर आते हैं। आप तो सांसद हैं, हालांकि ये बात अलग है कि इस बार नगर निकाय के चुनाव में औकात आपको बता दिया गया। आप क्या करते हैं? देखिए, सांसद निशिकांत दुबे का बयान हमेशा से समाज को बांटने वाला और धार्मिक भाव उन्माद को फैलाने वाला रहा है। हमेशा से मंदिर परिसर की राज्य की सरकार जो है सो उसको सुरक्षा प्रदान करती है कि श्रद्धालुओं को कोई